Aim right, achieve big at KR Mangalam University. पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है? क्या खुलबलाहट वहां पर आपको मची हुई नजर आ रही है? पाकिस्तान इस वक्त आपको क्या लग रहा है एक्चुअली कौन चला रहा है? क्योंकि जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो कुछ वहां पर लगातार अपडेट्स आ रही हैं। देखिएगा, पाकिस्तान के अंदर हर हमेशा वन पॉइंट कांटेक्ट रहा है, वो है उनका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और आज की तारीख में फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर। जिस प्रकार से अमेरिका भी बात करता है किसी आदमी से तो उसी से बात करता है और बाकी सारे जो हैं मुखौटे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ 1947 से लेकर के आज तक या तो फौज पाकिस्तान को चला रही है या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिमोट कंट्रोल से चला रही है। तो पाकिस्तान का जहाँ सवाल है, चाहे तरह तरह की बातें वहाँ से उठती हों, कुछ भी होता हो, लेकिन बात साफ है, पाकिस्तान उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसिफ मुनीर के हाथ में है और हमेशा रहेगा। क्या कारण है? आप सोचिए, कौन बुला सकता है किसी को खाने पे? क्या ट्रंप हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को बुलाएंगे? कभी नहीं बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन है और उस डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन के मुताबिक कार्रवाई होती है, रूल ऑफ लॉ है। पाकिस्तान में वैसे नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ एक आदमी से चलता है और चलता आया है और चलता रहेगा। अगर हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली होगी, उनका दिल बदलेगा, नहीं। पाकिस्तान हर हमेशा आतंक का सहारा लेगा, आतंक का सौदागर है और आतंक इट विल कंटिन्यू टू यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। किसी को शक नहीं होना चाहिए। हम ये सोच रहे हैं हम पाकिस्तान के साथ अच्छा बर्ताव या पाकिस्तान में बदलाव, कोई पाकिस्तान में बदलाव आने वाला नहीं। मुशर्रफ ने खुद कहा है, अगर कश्मीर का मामला भी सुलझ जाता है तो भी हम हिंदुस्तान के साथ लड़ते रहेंगे और उसी कार्रवाई से चलते रहे। तो ये तो उनकी हर हमेशा फिक्रत रही है और हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान एक आतंक का गढ़ है। पाकिस्तान, और कारण क्यों है? चीन क्या चाहता है? चीन इस्तेमाल करना चाहता है पाकिस्तान को किसके बरखिलाफ? हिंदुस्तान के बरखिलाफ। अमेरिका क्या चाहता है? पाकिस्तान को इस्तेमाल करो किसके बरखिलाफ? चीन के बरखिलाफ या फिर ईरान के बरखिलाफ, या जैसे मर्जी करना चाहे। पर हिंदुस्तान क्या चाहता है? हिंदुस्तान चाहता है अपनी तरक्की। हिंदुस्तान चाहता है आतंक ना फैले हमारे देश के अंदर। बाकी बाहर क्या हो रहा है बाद में देखिए। पर पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान यह चाहता है कि भारत को आतंक, हेट इंडिया, भारत के बरखिलाफ आतंक फैलाओ, लो कॉस्ट ऑप्शन। जब तक हम इस लो कॉस्ट ऑप्शन को इतना ऊंचा नहीं कर देंगे कि पाकिस्तान तब भी नहीं छूटेगा। मुझे नहीं लगता है, सच कह रहा हूं मिनाज, पाकिस्तान आतंक को कभी नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान आतंक का सहारा लेगा बिकॉज ऑफ इस जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन। वो उसको लग रहा है, अमेरिका को लगता है उसका फायदा, चीन को लगता है उसका फायदा, बाकियों को भी लगता है। और पाकिस्तान पैदा ही क्यों हुआ? भारत के बरखिलाफ, हेट इंडिया, हेट इंडिया। वो जो फितरत है वो बदली नहीं हो सकती। चलिए, तो फितरत तो बदलने वाली नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और लेफ्टिनेंट जनरल राज शुखना ने बाकायदा एक आर्टिकल लिखा सर आपने, और आपने कहा कि ये ऑपरेशन ने डीप पेनिट्रेट किया है और ये ऑपरेशन आपकी नजर में 1971 के बाद का अब तक का सबसे कामयाब, सबसे बड़ा ऑपरेशन है। तो आपको लगता है कि इस ऑपरेशन के बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, और इस ऑपरेशन को आप इतना बड़ा और इतना डीप हिटिंग क्यों बता रहे हैं? तो देखिए, मैं कई दिनों से कह रहा हूं और ये मानना है मेरा कि ऑप सिंदूर की जो विजय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और क्यों, मैं आपको बताता हूं। 1971 की जो जीत थी वो भी शानदार थी। हमने एक नया भू सामरिक यथार्थ का स्थापन किया, न्यू जियो स्ट्रेटेजिक रियलिटी, बांग्लादेश वॉज क्रिएटेड। मतलब एक वो बड़ी जीत थी। और जो सैन्य अभियान था वो भी उल्लेखनीय था। आप देख लें, जनरल सगत थे उसमें, फील्ड मार्शल मैनेकशॉ थे, जनरल जेकब थे, जनरल जगजीत सिंह अरोरा और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सबका योगदान बहुत ही प्रबल था। पर आप देखिए, उस ऑपरेशन में जो जानकार लोग हैं, उन्होंने जो सगत सिंह है उनकी तुलना जनरल पैटन से की है, वर्ल्ड वॉर 2 की। वो जो पूरा ऑपरेशन था उसकी तुलना ब्लिट्जक्रीग से की है। और ब्लिट्जक्रीग वर्ल्ड वॉर 2 को एक बहुत बहुत ही शानदार ऑपरेशन था। कितने 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर, 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर हमारे हाथ आए और फिर शिमला अकॉर्ड के अधीन हमने उनको छोड़ा। तो 1971 वाज ए ग्रेट विक्ट्री। उसके बाद कई और अभियान हुए हैं, जैसे सियाचिन जिसमें जनरल कुलकर्णी साहब खुद थे, कारगिल, ये भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। ब्रास टैक्स
के बारे में लोगों ने सुना, एक एक्सरसाइज थी बट इट वाज मिलिट्री कोर्जन। तो बड़े अच्छे अभियान हुए हैं। 71 में तो पाकिस्तान का विभाजन हुआ जैसे हम जानते हैं, बट देखिए सिंदूर में क्या हुआ। मेरी समझ में पहली बार 44 साल के मेरे करियर में मैंने देखा कि जो पाकिस्तानी पंजाब है उसमें हमने घुसकर घातक हमला किया। कभी पहले हुआ नहीं था ये। रावलपिंडी, रायविंड, बहावलपुर, मुरीद के